नाज़रीन इकराम, दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी अमरीकी डॉलर का रेट मुसलसल बुलंदियों की जानिब गामजन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर कब, क्यों और कैसे बढ़ता है, और ये अमरीकी डॉलर दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी कैसे बनी है। आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ बताने वाले हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मौजूद नाज़रीन, महंगाई के हवाले से चंद लोग ये दिलचस्प सवाल करते नजर आते हैं कि आखिर ये हुकूमत बहुत ज़्यादा नोट छाप कर कौमी खजाने भर क्यों नहीं देती। इस हवाले से आपको बताते चलें कि कोई भी हुकूमत स्टेट बैंक की मर्जी के खिलाफ पैसे नहीं छाप सकती, बल्कि रुपए छापने के लिए हुकूमत स्टेट बैंक को उतनी मालियत का सोना या फॉरेन रिजर्व गिरवी रखवाती है और स्टेट बैंक उस सोने को अपने पास रखती है और नए नोट जारी करती है। क्योंकि पिछले 10 सालों में जो रुपए या नोट छापे गए, इनके लिए सोना नहीं जमा करवाया गया बल्कि उधार पर नोट छपवाए गए। लिहाजा खसारा पूरा करने के लिए हमें IMF से महंगी शराइत पर कर्जा लेना पड़ता है और यूं रुपए की वैल्यू कम होती गई, जिसका सिलसिला आज तक जारी है। अब बात करते हैं कि डॉलर की कीमत कम या ज़्यादा कैसे होती है। तो नाज़रीन, याद रखिए कि डॉलर की कीमत का इन्हिसार 3 चीज़ों पर होता है। नंबर 1, बरामदात और दरामदात में फ़र्क। नंबर 2, बिरूने मुल्क पाकिस्तानियों का भेजा गया रुपया जो कि डॉलर की शक्ल में होता है, जबकि नंबर 3, बैरूनी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में। दोस्तों, ये वो 3 अवामिल हैं जिनके सहारे हमारी करेंसी खड़ी है और इन्हीं अवामिल की ऊंच नीच की वजह से डॉलर के रेट में कमी या इजाफा होता है। जैसा कि बरामदात और दरामदात में फ़र्क अगर प्लस में होगा, मतलब बरामदात दरामदात से ज़्यादा होंगी, तो यकीनन आपके मुल्क का ज़र मुबादला बढ़ेगा और यूं डॉलर आपके मुल्क में आएगा। क्योंकि ट्रेड ज़्यादातर डॉलर्स में होती है, लिहाजा आपके मुल्क में डॉलर आएगा और यूं जितनी ज़्यादा बरामदात होंगी उतना ही डॉलर की कीमत में कमी आएगी और डॉलर सस्ता होगा। लेकिन अगर बरामदात और दरामदात का फ़र्क माइनस में होगा, यानी बरामदात दरामदात से कम होंगी, तो डॉलर मुल्क में कम आएगा, क्योंकि जो डॉलर आएगा वो दरामदात की पेमेंट के लिए दूसरे मुल्कों को दे दिया जाएगा और यूं मुल्क में डॉलर की किल्लत पैदा हो जाएगी और डॉलर की कीमत में इजाफा होगा। इसी तरह बैरूने मुल्क पाकिस्तानी जो कि रोज़गार के सिलसिले में बाहर के मुमालिक में काम करते हैं, वो अपने घरों को पैसा आम तौर पर रियाल, यूरो, पाउंड और डॉलर्स की शक्ल में भेजते हैं। लिहाजा जितने वो ज़्यादा पैसे घर डॉलर्स की शक्ल में भेजेंगे, उतनी डॉलर की वाफिर मिकदार होगी। इसके अलावा नाजरीन, डॉलर्स की कीमत में कमी बेशी के सिलसिले में बैरूनी इन्वेस्टमेंट का भी अहम रोल होता है। यानी अगर आपके मुल्क की हुकूमत की रिप्यूट दुनिया भर में अच्छी हो तो दूसरे मुमालिक ज़्यादा तादाद में आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपकी हुकूमत की रेपो एक चोर, मनी लॉन्ड्रर और मिस्टर 10% की है, तो आपके मुल्क में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होगा। चूँकि ये इन्वेस्टमेंट डॉलर्स की शक्ल में होती है, लिहाजा आपके मुल्क में डॉलर नहीं आएगा और यूं डॉलर की किल्लत पैदा हो जाएगी और फिर डॉलर की कीमत में इजाफा होगा। मौजूद नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि हमारे मुल्क में पिछले 10 साल में बरामदात 50 से 60% कम होकर सिर्फ 20 मिलियन की रह गई हैं। लिहाजा दरामदात ज़्यादा हो गई और हम खसारे में चले गए। याद रहे कि बरामदात उन चीज़ों को कहते हैं जो कि हम अपने मुल्क में बनाकर दूसरे मुल्कों को बेचते हैं, और दरामदात वो चीज़ें हैं जो कि हम दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं। यानी आपकी आमदनी कम और ख़र्चा ज़्यादा हो तो हम खसारे में चले जाएंगे। पिछले 10 सालों में सिवाय चीन के किसी मुल्क ने इन्वेस्टमेंट में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली और यूँ हम इसमें पीछे रह गए। लिहाजा हम IMF से कर्जे लेने पर मजबूर हुए और हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हुआ। दोस्तों, यकीनन आप मुकम्मल तौर पर समझ चुके होंगे कि डॉलर कैसे बढ़ता है और इसके बढ़ने की वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान में किस तरह महंगाई की जाती है। तो दोस्तों, अमरीकी डॉलर की बाकायदा शुरुआत अमरीकी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने 8 सितंबर सन 1786 को की। अलबत्ता डॉलर का माजी 16वीं सदी तक जाता है, जिसमें एक कस्बा बावारिया का नाम भी आता है। जब किसी से पूछा जाए कि अमेरिकी डॉलर का आगाज़ कहाँ से हुआ, तो अक्सर औकात व अंदाजे से कहता है। मुअर्रिखीन के मुताबिक सन 1518 में बावारिया कस्बे ने चांदी के मयारी सिक्के जारी करने का आगाज़ किया, जिन्हें करीबी कानों से हासिल किया जाता था, जिनका मयारी वज़न 29.2 ग्राम था।
इन सिक्कों को थालर कहा जाता था क्योंकि जर्मन में थाल के मानी है वादी के, और ये सिक्के एक वादी से बनकर आते थे और फिर बहुत जल्द ही यूरोप भर में मयारी सिक्के की अहमियत को महसूस किया जाने लगा, जिसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों ने मयारी थालर सिक्के को कॉमर्स के लिए इख्तियार कर लिया। इस तरह मुख्तलिफ हुकूमतें मुख्तलिफ तरह की चांदी इस्तेमाल करती और इसकी पैदावार के तरीके भी मुख्तलिफ होते, लेकिन बनाए जाने वाले तमाम थालर्स एक जैसे होते। जब पुरानी दुनिया ने नई दुनिया को तलाश करने का आगाज़ किया तो थालर या डॉलर ज़्यादा जगहों पर फैलता गया और हस्पानी मुहिमजोओं ने मेक्सिको और दीगर नौ आबादियों में कीमती मादनियात दरियाफ्त करनी शुरू कर दी। उन्होंने इसे इस्तेमाल में लाते हुए चांदी के हस्पानवी डॉलर बनाने शुरू कर दिए और फिर चंद ही सालों में चांदी का हस्पानवी डॉलर बरे-आज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका की नौ आबादियों में सबसे आम बरता जाने वाला सिक्का बन गया। बेशतर तारीखदानों के मुताबिक अमरीकी इनकलाब के बाद रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की कांग्रेस को एक बड़ा फैसला करना था, और वो फैसला ये था कि नए बनने वाले मुल्क की सरकारी करेंसी क्या होगी। लिहाजा 1785 में अमरीकी कांग्रेस ने यूरोपी थालर को पूरे अमेरिका में एक मयार मान लिया और इसी मरहले पर जर्मन लफ्ज़ थालर को अंग्रेज़ी रूप देते हुए डॉलर बना दिया गया। मौजूद नाज़रीन, अमेरिका में खाना जंगी सन 1861 और 1865 के दरमियान में हुई। उस वक्त अमेरिका को एक बड़े मसले का अदराक हुआ तो इस जंग के लिए ज़र की ज़रूरत थी, लेकिन इनके पास सोने, चांदी और कांसी का महदूद ज़ख़ीरा था। लिहाजा अमेरिका ने 1861 में कागज़ के नोट जारी करने शुरू कर दिए ताकि खाना जंगी को माली मदद फराहम की जा सके। बावजूद इसके कि रिवायती धाती सिक्कों की निस्बत कागज़ के नोटों की नकल तैयार करना आसान था। इसी दौरान अमेरिकी खजाने ने नकली नोटों से निपटने के मुख्तलिफ इक़दामात शुरू कर दिए, जिनमें खजाने की स्टैंप और कंधाशुदा दस्तखत शामिल थे। 1863 में कांग्रेस ने कौमी बैंकिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया, जिसने अमरीकी ट्रेजरी को कौमी बैंक के नोटों की निगरानी का इख्तियार दे दिया। दोस्तों, वाज़ेह है कि माजी में थालर या डॉलर की बुनियाद चांदी की कीमत थी, अलबत्ता आजकल डॉलर की ज़्यादातर करेंसियों की कदर सोने की कीमत से मुंसलिक है। इसकी वजह यह है कि तारीख के अदवार में चांदी और सोने की तिजारत का तनासुब कमोबेश एक जैसा रहा है। यूँ तिजारत में 2/3 निज़ाम राइज था। कई सदियों तक सोने के 1 औंस की कीमत चांदी के 15 या 16 औंस के बराबर रही, जिसके बाद डॉलर निज़ाम ने चांदी की कीमत के साथ सोने को भी मयार बख्शा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सोने को ज़्यादा मुस्तहकम जिन्स समझा जाने लगा और ये करेंसी की कदर का ज़्यादा पसंदीदा पैमाना बन गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।